नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं रैपिड फास्ट रिवीजन झारखंड के किले का। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है कि पलामू किला अवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा लातेहार में। नेक्स्ट है पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा औरंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेरो वंश के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1619 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। सही आंसर हो जाएगा मेदिनी राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पुराने किले का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नए पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा मेदिनी राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागपुरी दरवाजा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। आंसर है दाऊद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पलामू में। विश्रामपुर का किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा कराया गया था। आंसर है चेरोवंशियों के द्वारा। विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा ने कराया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तड़वन राजा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पलामू में स्थित रोहिलू का किला का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर खां इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पलामू स्थित रोहिलू के किला की आकृति कैसी है। आंसर है त्रिभुजाकार है। पलामू स्थित चैनपुर किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने कराया था। यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पलामू स्थित शाहपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था। आंसर है जॉर्ज दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण करता जॉर्ज दास थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरोवंशी राजा का भगवत राय के लेखपाल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में प्रसिद्ध पद्मा किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि यह किला हजारीबाग जिले में स्थित है। इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। सही है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हजारीबाग में स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमंत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है, तो इस किले का निर्माण सबल राय ने कराया था। सही है। इस किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है। ये दोनों सही है, लेकिन इस किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। ये गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सत्य है। यानी कि इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने कराया था। इस किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था। सही है। इस किले में राजा राम मोहन राय ने कब 1885 ईस्वी में यात्रा की थी, यानी कि ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा चतरा में। कतरासगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कतरास का किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। आंसर है डी, कटना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। सही आंसर है धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। आंसर है पंचेत पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने कराया था। आंसर है गोवंश ने। पंचकोट के किले का निर्माण गोवंश के किस शासक ने कराया था। आंसर है गोमुखी राजा ने। नेक्स्ट है, पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है। सही आंसर है 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32,
पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 दीवार से घिरे होने के कारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रातू का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? आंसर है 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? आंसर है उदयनाथ शाहदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, रातू के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा कराया गया था, बिल्कुल सही है। रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है, ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, तिलम का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खूंटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, खूंटे में स्थित तिलमे किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि इसका निर्माण एक नागवंशी ठाकुर द्वारा कराया गया था, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, दोसा का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, गुमला स्थित दोसा के किले को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवरत्नगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, गुमला स्थित दोसा के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्जन शाल ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, गुमला स्थित दोसा के किले का निर्माण किस वंश कराया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1585 में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, दोसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों, यानी कि इसे पंच मंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया था, सही है। इस भवन का निर्माण रंगून शैली में किया गया, ये भी सही है। यह भवन धातेदार यानी कि पटकोटो दीवारों से घिरा हुआ, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, दोसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, यानी कि असत्य कोई भी नहीं है। दोसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था, सही है। दोसा के किले के अंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, ये भी सही है। दोसा के किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है? सही आंसर है दोसा के किले को झारखंड का हम्पी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, गुमला में पालकोट के किले का निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदुनाथ शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, नागफनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, नागफनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर हो जाएगा यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में स्थित है, ये गलत है, यानी कि ए, बी और ए, यानी कि बी बिल्कुल सही है। यानी कि इस किले में एक पत्थर पर एक राजा, उसके साथ रानियां तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, जैतगढ़ के किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ किले का निर्माण इनमें से किसने करा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काला अर्जुन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, जैतगढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैतरनी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, जगन्नाथ का किला इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है पोरहाट का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जगन्नाथ किले का निर्माण इनमें से किसने करा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ सिंह कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 57 का सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों सत्य है, यानी कि इसका निर्माण 1910 से 20 के बीच कराया गया था, सही है। इसका निर्माण नरपति सिंह के द्वारा कराया गया था, ये भी सही है। इसका निर्माण राजमहल की ईंटों से कराया गया था, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कृष्णगढ़ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, तेलीगढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजमहल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, तेलीगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण के द्वारा इसे नष्ट कर दिया था, ये असत्य है। लेकिन इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये सत्य है। इसका निर्माण मुगल शासक ने कराया था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। तेलीगढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया है? सही आंसर हो जाएगा चीनी यात्री हेनसांग ने, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ ने, फ्रांसीसी यात्री बुकानन और कनिंगम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ने। इस तरीके से 61 क्वेश्चन हमने शानदार तरीके से बहुत कम समय में रिवीजन कर लिया। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए।